Both S-200 motors ignited. LVM-3M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Both S-200 motors operated. Cryostage performance normal. A relative velocity of 7.07 kilometers per second has been acquired so far. Cryostage performance normal. Bluebird Block 2 satellites operated. LVM-3M6 Bluebird Block 2 mission successfully accomplished. Handing over to mission director. तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से अंतरिक्ष में बाहुबली ने अपना परचम लहरा दिया है। बात अंतरिक्ष के बाहुबली की, हिंद की अंतरिक्ष ताकत की। एक वो दिन था जब देश के वैज्ञानिक भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर रखकर लॉन्चिंग साइट तक लेकर गए थे, और आज का दिन है जब भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो ने आज देश को तोहफा दिया है। अब से कुछ ही देर पहले श्रीहरिकोटा से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन की लॉन्चिंग हुई। इस मिशन में अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल का ब्लूबर्ड 6 कम्युनिकेशन सैटेलाइट LVM-3 से इसे लॉन्च किया गया। इसे इंटरनेट के क्षेत्र में नई क्रांति माना जा रहा है, यानी कि दुनिया भर में उन सभी जगहों पर 4G और 5G इंटरनेट पहुंच जाएगा जहां अभी तक ये सेवाएं नहीं पहुंची हैं। जाहिर है इसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। 3, 2, 1, 0. Both S-200 motors ignited. LVM-3M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. To the flight, current altitude. Payload fairing separated. 3, 2. इसरो की ताकत क्या है और इसरो कैसे बड़े से बड़े मिशन को अंजाम देता है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। LVM-3M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic. आज सुबह ठीक 8:55 और 30 सेकंड पर 6500 किलोग्राम का ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट जैसे ही लॉन्च हुआ, अंतरिक्ष के विस्तार में भारत के नाम एक और ऐतिहासिक तारीख दर्ज हो गई। Block 2 mission, a majestic liftoff. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. ये मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसके सफल होने के बाद 4G और 5G स्मार्टफोन पर सीधे सेल्युलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। मतलब लोगों को ना किसी एंटीना की जरूरत होगी और ना ही किसी कस्टमाइज्ड हार्डवेयर की जरूरत रह जाएगी। अभी सेलफोन को 4G या 5G नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर की जरूरत होती है, लेकिन इस उपग्रह के काम शुरू करने के बाद मोबाइल टावर का काम खत्म हो जाएगा। इस मिशन के तहत इसरो अमेरिकी कंपनी के कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर रहा है। इस प्रक्षेपण में लॉन्च व्हीकल M3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। ये इस रॉकेट का छठा मिशन था। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में भी लॉन्च व्हीकल M3 ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसरो की इस उपलब्धि पर चेयरमैन डॉक्टर V नारायणन ने अपनी खुशी का खुलकर इजहार किया। Launch vehicle has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. इसरो के इस मिशन से स्मार्टफोन अब सीधे स्पेस से कनेक्ट होंगे। आपदा प्रबंधन को नई ताकत मिलेगी। दूर दराज के इलाकों तक तेज इंटरनेट पहुंचेगा। मोबाइल नेटवर्क की परिभाषा पूरी तरह बदल जाएगी। मिशन ब्लूबर्ड सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी और इस मिशन को मील का पत्थर बताया। लॉन्च व्हीकल M3 ने आज अपने छठे मिशन के तहत श्रीहरिकोटा से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च करके दिखा दिया है कि आखिर क्यों इसे भारत का बाहुबली कहा जाता है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 की लॉन्चिंग इसरो की कमर्शियल शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए की गई। इसके लिए अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ करार किया था। अमेरिकी ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को दूर संचार की बड़ी क्रांति माना जा रहा है। इसरो ने इस लॉन्चिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का लोहा एक बार फिर मनवाया है। भारत अपने LVM-3 लॉन्च व्हीकल के जरिए चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के अलावा
सैटेलाइट इंटरनेट मुहैया कराने वाली OneWeb के सैटेलाइट को भी लॉन्च कर चुका है। यही नहीं, OneWeb मिशन में इसरो ने LVM से 2 बार में कुल 72 सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए थे। जाहिर है, स्पेस में भारत और अमेरिका की ये जुगलबंदी कम्युनिकेशन का समूचा साइंस बदलने जा रही है। अभी तक दुनिया के जिन 200 करोड़ लोगों तक इंटरनेट या फिर नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है, ये सैटेलाइट उन तक कनेक्टिविटी पहुंचाने में भी मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत ने इतिहास रच दिया है, सैटेलाइट की दुनिया में इतिहास रच दिया है और इससे आने वाले वक्त में कई सारे फायदे होने वाले हैं। क्यों ये इतना ज्यादा खास है वो आपको बता देते हैं। 4G और 5G नेटवर्क के लिए मोबाइल के टावर की जरूरत होती है। सेक्युलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इससे बेहतर होगी। एंटीना या कस्टमाइज हाईवेयर की भी जरूरत होगी। तो कई सारे मायनों में मिशन ब्लू बर्ड 2 ये खास रहने वाला है। सबसे बड़ी बात कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी खास रहने वाला है। LVM-3 से इसरो ने लॉन्च किए OneWeb के सैटेलाइट। LVM-3 से 2 बार कुल 72 उपग्रह लॉन्च हो चुके हैं। इसरो के चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुए। लॉन्च किए आपको बताएं 72 उपग्रह कक्षा में लॉन्च हुए हैं। तो ये हम वो खासियत आपको बता रहे हैं। ये हम बता रहे हैं क्यों इसे बाहुबली रॉकेट कहा जा रहा है, क्यों इसे बाहुबली रॉकेट माना जा रहा है और कैसे ये भारत के लिए और सैटेलाइट की दुनिया में, अंतरिक्ष की दुनिया में मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो मिशन ब्लू बर्ड 2 बाहुबली लॉन्च हो चुका है। आज सुबह 8:55 पर इसकी लॉन्चिंग हुई। सफल लॉन्चिंग के बाद से देश भर में बधाइयों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों को, इसरो के वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। देखिए, इस मिशन को अंजाम देने वाली टीम के डायरेक्टर टी जोसेफ का मिशन को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। Launch vehicle has successfully and precisely injected the Blue Bird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. This is our 104th launch from Sriharikota. Also, the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days. It's a great achievement. तो आपने सुना वी नारायणन ने क्या कुछ कहा, लेकिन टी जोसेफ जो इस मिशन के डायरेक्टर हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो आपको सुनवा देते हैं। We were able to realize this back-to-back mission success within a very remarkably short time frame following the M5 mission. And also, we could demonstrate the technologies for significant jump in the payload capability of LVM-3. So before I conclude, I wish AST team a smooth and successful spacecraft operations in the days ahead. चलिए, अब बात इसरो के दूसरे बड़े लक्ष्य की। गुड न्यूज ये है कि गगनयान मिशन का 90% काम पूरा हो चुका है। इस मिशन के तहत 2027 में भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस में उड़ान भरेंगे। साथ ही फ्लाइट में पहली व्योमित्र रोबोट भी शामिल होंगी। हम आपको बता दें कि 24 अगस्त को पैराशूट टेस्ट सफल रहा। 2027 की शुरुआत में 4 अंतरिक्ष यात्री उड़ान भरेंगे। खास बात यह है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष सफर रहने वाला है। अंतरिक्ष में भारत अपनी भूमिका को बहुत आगे रखने के लिए प्रतिबद्ध है। स्पेस एजेंसी इसरो भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। आने वाले वक्त में इसरो के ऐसे कई महत्वाकांक्षी मिशन हैं जिनके जरिए अंतरिक्ष में भारत की उड़ान उसे अन्य देशों से कई गुना आगे ले जाएगी। आपको बताते हैं इसरो के भविष्य के मिशन क्या क्या रहने वाले हैं। गगनयान, भारत का महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष यान मिशन। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने का उद्देश्य। मिशन में 3 उड़ानें शामिल हैं, 2 मानव रहित, 1 मानव युक्त। आदित्य L1 एक
क्रोनोग्राफी अंतरिक्ष यान मिशन सूर्य का अध्ययन करने का इसका उद्देश्य है। इसके अलावा शुक्रयान 1 शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक प्रस्तावित मिशन है। निसार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, नासा और इसरो का संयुक्त प्रयास, डबल फ्रीक्वेंसी रडार का उपयोग करके पूरे विश्व का मानचित्रण करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा अन्य मिशन भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मंगलयान 2 जैसे मिशनों की भी आगे योजना बनाई जा रही है। देखिए, गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। इस मिशन के तहत 2027 में भारत अपनी पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का आयोजन करेगा। इसके बाद 2028 में चंद्रयान 4 शुक्र मिशन और 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की योजना है और 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य भी रखा गया है। देखिए, चांद की दहलीज लांघने के बाद से इसरो अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन गगनयान की तैयारी में जुटा है। ये भारत के लिए अंतरिक्ष में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इस मिशन के जरिए पहली बार इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही स्पेस में इंसानों को भेजने में कामयाब रहे हैं। इस मिशन की सफलता के बाद भारत स्पेस में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन अब इसरो के मिशन गगनयान का दायरा बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने गगनयान प्रोग्राम का दायरा बढ़ाकर BAS यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल के डेवलपमेंट को भी मंजूरी दे दी है। गगनयान प्रोग्राम अभी चल रही है। हमारा पहला मिशन जो एस्ट्रोनॉट के साथ होगा उसका शेड्यूल भी दिया है। यही प्रोग्राम जो अनाउंस अब किया है कि गगनयान प्रोग्राम का गोल्स में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी डाला। अब तो इस मिशन का नंबर तो सिर्फ एक था पहले, अब नाउ 5 मिशन करना है, हमको लॉन्च करना है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, वहाँ हम डॉकिंग और हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लेकर वहाँ डॉकिंग करना है। ये सभी मिशन उसमें डाला है और इसका स्कोप एक्सपेंड किया। रिवाइज्ड गगनयान प्रोग्राम में BAS-1 यूनिट समेत 8 मिशन शामिल हैं। इसे दिसंबर 2028 तक पूरा किया जाना है। नए बदलाव के बाद गगनयान प्रोग्राम की टोटल फंडिंग को 11,170 करोड़ रुपए बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को 5 अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया जाएगा। इसके सभी हिस्सों को अलग अलग स्पेस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष में सभी हिस्सों को डॉकिंग के जरिए जोड़कर 2035 तक पूरा स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया जाएगा। स्पेस स्टेशन का काम पूरा होने के बाद भारत साल 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स की लैंडिंग की तैयारी कर रहा है। ये योजना सरकार और इसरो के विजन 2047 का हिस्सा है। बता दें कि अभी धरती के लोअर ऑर्बिट यानी निचली कक्षा में केवल 2 स्पेस स्टेशन मौजूद हैं। इनमें से पहला है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये स्पेस स्टेशन अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से बनाया गया था। इसके अलावा चीन का तियानगोंग स्पेस स्टेशन फिलहाल अंतरिक्ष में मौजूद दूसरा ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन है। चीन का तियानगोंग स्पेस स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित है और इसके 3 मॉड्यूल हैं। अब भारत भी अपना स्पेस स्टेशन बनाकर अंतरिक्ष की महाशक्तियों में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल के साथ इसरो तेजी से मिशन गगनयान की तैयारी में लगा है। मिशन गगनयान में भारत के गगन यात्रियों को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। मिशन गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ हिंदुस्तान अंतरिक्ष की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन की सुरक्षा की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। चंडीगढ़ में 18 और 19 दिसंबर को ड्रॉप पैराशूट का सफल परीक्षण किया गया। ये टेस्ट रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट सुविधा पर संपन्न हुआ। इन पैराशूटों का मुख्य काम क्रू मॉड्यूल की गति को कम करना है। विषम परिस्थितियों में भी इस सिस्टम ने मजबूती साबित की है। अब आपको बता दें कि गगनयान मिशन भारत के लिए आखिर क्यों इतना जरूरी है। आने वाले वक्त में स्पेस एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है जो 2035 तक 1.8 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 154 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। इसलिए भारत का इसमें बने रहना जरूरी है। इस मिशन के बाद रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत स्पेस में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। स्पेस के जरिए सोलर सिस्टम के कई दूसरे क्षेत्रों में रिसर्च का रास्ता खुलेगा। भारत को खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में नए रोजगार बनेंगे। इसके अलावा निवेश बढ़ेगा जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। स्पेस इंडस्ट्री में काम कर रहे दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का काम सफलतापूर्वक पूरा किया था। हॉट परीक्षण के दौरान प्रोपल्शन सिस्टम का प्रदर्शन पूर्वानुमानों के अनुसार सामान्य रहा। इसरो के मुताबिक गगनयान के सर्विस मॉड्यूल में एक खास सिस्टम लगाया गया है जो 2 तरह के ईंधन से चलता है। यह सिस्टम उस हिस्से को मदद करता है जो इंसानों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसका काम रॉकेट को सही कक्षा में पहुंचाना और उड़ान के दौरान दिशा को नियंत्रित करना, वहीं जरूरत पड़ने पर रॉकेट की गति को धीमा करना है। यही नहीं, अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो मिशन को बीच में रोककर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना भी है। ह्यूमन स्पेस मिशन इनहेरेंटली चैलेंजिंग होते हैं, ये आसान नहीं होते। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज रियलाइज़ करनी पड़ती हैं। आप बेसिकली एक लाइफ को एक कैप्सूल में एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, पर हम इंजीनियरिंग के द्वारा वहाँ पे एनवायरनमेंट कंडीसिव बना रहे हैं कि वो लाइफ वहाँ एग्जिस्ट करे और थ्राइव करे। बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए बहुत बड़ी इंजीनियरिंग टीम लगती है, बहुत बड़ा सपोर्ट लगता है और मुझे लगता है रेसिपी पूरी तरह से तैयार है। बस अब हमें इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। साल के अंत तक गगनयान 1 मिशन लॉन्च होगा जिसमें मानव रोबोट व्योममित्रा अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। साल 2027 में भारत अपनी पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का आयोजन करेगा। इसके बाद 2028 में चंद्रयान 4 शुक्र मिशन और 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की योजना है। वहीं 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य भी रखा गया है। We are going to have a Chandrayaan 4 mission. We are going to have a Venus orbiter mission. We are going to have a space station called BAS. By 2035, India will have a space station on its own, and the first module will be lifted off by 2028. And he has given approval for a NGLV, next generation launcher. I would like to say by 2040, India will be, based on the direction of Prime Minister, we are going to land on the moon. The crewed mission will be on the moon, and we are going to bring back safely. Thereby, 2040, Indian space program will be in par with any other spacefaring nations in terms of launcher, in terms of human spaceflight program, in terms of application, in terms of satellite. स्पेस मिशन गगनयान में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने लॉन्च व्हीकल तैयार कर लिया है। एस्ट्रोनॉट्स सिलेक्शन और ट्रेनिंग का काम पूरा हो चुका है। लॉन्चिंग के दौरान किसी अनहोनी की स्थिति में क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से तुरंत अलग करने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम तैयार किया जा चुका है। गगनयान के मानव रहित मिशन के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जा चुका है जिसका नाम व्योममित्रा है। कुल मिलाकर धरती से बाहर दूर अंतरिक्ष में अनंत रहस्यों को खोजने की रेस में भारत तेज गति से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और उम्मीद है कि भविष्य में ये नई ऊंचाइयों को छुएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।